त्योहारों के इस मौसम में एक से बढ़कर एक परिधानों की बौछार। आपने सही सुना, कालीबाड़ी चौक स्थित भव्य अन्नपूर्णा गारमेंट्स में शूटिंग सेटिंग, रेडीमेड किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, बॉयज एंड मेंस वेयर की लेटेस्ट वैरायटीज उपलब्ध है। यहाँ शूटिंग सेटिंग में रेमंड्स, रेड एंड टेलर, दिग्गज सियाराम, अरविंद, वहीं साड़ियों में लक्ष्मीपति, सुभाष, ओसवाल जैसी नामी कंपनियों की ऑर्गेन्जा सिल्क, डेला सिल्क, कांजीवरम सिल्क, प्योर तात सिल्क, दुल्हन साड़ी, सिमर साड़ी, ब्रासो, दुल्हन चुनरी व लहंगा, युवतियों व महिलाओं के लिए कुर्ती सेट, शरारा सेट, प्लाजो, नायरा गाउन, वेस्टर्न गाउन, नेट गाउन, क्रॉप टॉप, जीन्स टॉप, वन पीस, मेंस वेयर में स्पार्की, ब्लू, माईफिट, DTU आदि बड़ी कंपनियों के जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, पैंट, ट्राउजर्स, इंडो वेस्टर्न में कुर्ता पैजामा, शेरवानी, कोट पैंट, ब्लेजर के अलावे जॉकी जैसे बड़ी कंपनियों के अंडरगारमेंट्स के साथ साथ किड्स वेयर की तमाम वैरायटीज उचित मूल्य पर उपलब्ध है। तो अब सोचना क्यों, अभी आइए और खुद को दीजिए एक नया लुक। पता याद रखें, कालीबाड़ी चौक, मेन रोड, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, LED टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगधपुर, गिरिडीह। PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस, कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं व जॉब करने वाली युवतियों के लिए घर से दूर, घर के जैसा माहौल बिल्कुल आपके बजट में। PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस आपको मिलता है स्वच्छ और सुंदर वातावरण के साथ 24 घंटे बिजली, पानी और पार्किंग की सुविधा। साथ ही मेस में शुद्ध और स्वादिष्ट खाना बिल्कुल घर के स्वाद के साथ। हमारा पता है PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस, धड़ियाडी टाउन थाना के बगल वाली गली में। हमारा नंबर है 8538987161। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी में कोई समझौता नहीं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में, बरगंडा। गणपति सोलर एक साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनवन पेजेस, बरगंडा।
शहर के बड़ा चौक समेत अन्य इलाकों में बुधवार को जाम की समस्या को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान दुकानदारों को सख्त हिदायत देते हुए सड़क के किनारे दोबारा दुकान नहीं सजाने को कहा गया। नगर निगम क्षेत्र के बड़ा चौक समेत अन्य इलाकों में जाम की समस्या को लेकर बुधवार को प्रशासनिक अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। यह अभियान उपायुक्त के निर्देश पर चलाया गया। शहर के बड़ा चौक के अलावे गांधी चौक, मौलाना आजाद चौक, कालीबाड़ी चौक, टावर चौक, अंबेडकर चौक में अभियान को गति देते हुए सड़क के किनारे लगाने वाले ठेला, खोमचे, सब्जी दुकानों को खदेड़ा गया। साथ ही इन दुकानदारों को सख्त हिदायत देते हुए सड़क के किनारे दोबारा दुकान नहीं सजाने को कहा गया। अधिकारियों ने कहा कि दोबारा सड़क किनारे दुकान लगाने पर कानूनी कार्रवाई और जुर्माना भी वसूला जाएगा। बता दें कि शहरी क्षेत्र में सड़क के किनारे ठेला, खोमचा और दुकान लगाने से जाम की समस्या खड़ी हो जाती है, जिसके कारण आवागमन करने में लोगों को परेशानी होती है। इस मामले को डीसी ने गंभीरता से लेते हुए यह कार्रवाई का निर्देश दिया। अभियान में सदर एसडीओ विशाल दीपखल को, डीटीओ शैलेंद्र प्रियदर्शी, एमवीआई रंजीत मरांडी, नगर थाना प्रभारी भिकारी राम, निगम के अर्बन प्लानर मंजूर आलम, शिवम कुमार, प्रदीप कुमार सिन्हा, राजा हरी, निशांत कुमार, रवि कुमार सहित निगम कर्मी शामिल थे। भंडारीडीह रोड स्थित होटल संगम गार्डन में बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से लोकसभा समन्वय समिति की बैठक की गई। बैठक के दौरान आगामी आने वाले लोकसभा चुनाव को तैयारी को लेकर चर्चा की गई। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से बुधवार को लोकसभा समन्वय समिति की बैठक भंडारीडीह रोड स्थित होटल संगम गार्डन में की गई, जिनमें झारखंड के प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर और समन्वय समिति के संयोजक ब्रिजनंदन सिंह मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस बैठक में गिरिडीह जिला के साथ साथ धनबाद और बोकारो के कांग्रेस जिला अध्यक्ष भी मौजूद थे। बैठक के दौरान आगामी आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। गिरिडीह लोकसभा समन्वय समिति की यह पहली बैठक थी, जिसमें बताया गया कि गिरिडीह लोकसभा में बूथ स्तर तक कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए, साथ ही आगे का एक्शन प्लान तैयार करने की बात भी कही गई, ताकि 2024 में कांग्रेस गिरिडीह लोकसभा पर विजय प्राप्त कर सके। इस बाबत शहजादा अनवर ने कहा कि गिरिडीह लोकसभा के लिए जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, उन बढ़िया नेताओं के साथ साथ धनबाद और बोकारो जिला अध्यक्ष की उपस्थिति में आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक की गई। उन्होंने कहा कि आने वाला लोकसभा चुनाव काफी चुनौतीपूर्ण है, इसको लेकर अभी से ही तैयारी शुरू कर दी गई है। बताया कि विधानसभा स्तर के साथ साथ पंचायत स्तर पर जाकर चुनाव को लेकर बूथ सशक्तिकरण करना है। जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह ने बताया कि संगठन सशक्त को लेकर लोकसभा समन्वय समिति की बैठक हुई। कहा कि हम लोगों को कई निर्देश प्राप्त हुए हैं, इसको तेजी से गति देना है। मौके पर नरेश वर्मा, सतीश केडिया, उपेंद्र सिंह, अजय कुमार सिन्हा, मंटू, प्रोफेसर मुकेश साह, अमित सिन्हा, राजेश टूरी, अशोक विश्वकर्मा, विनोद सिंह, ऋषिकेश, दुर्गा शर्मा सहित कई कांग्रेसी नेता मौजूद थे। हुए आज गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के लिए जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, हमारे सारे सीनियर लीडर जो इस लोकसभा क्षेत्र में हैं, हमारे कन्वेनर महोदय जो ब्रजेंद्र बाबू हैं, उनके साथ ही साथ तीनों जिलों के आने वाले हमारे जिला अध्यक्ष, धनबाद जिला अध्यक्ष संतोष सिंह जी, बोकारो के उमेश गुप्ता जी और यहाँ के स्थानीय जिला अध्यक्ष गिरिडीह के धनंजय सिंह जी, हमारे दोनों वर्किंग प्रेसिडेंट राजसिद्ध राजा अंसारी जी, सतीश केडिया जी, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज, सेक्रेटरी और सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के सारे लोग, और बहुत ही सारगर्भित चर्चा हुई और हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हमारे लिए 2024 का जो चुनाव है लोकसभा, ये बहुत बड़ी चुनौती है और निश्चित तौर पर हम देश के अंदर में इंडिया अलायंस की सरकार को देखना चाहते हैं और उसके लिए हम लोगों ने जबरदस्त तैयारी शुरू कर दी है। अब हम विधानसभा क्षेत्रों में, प्रखंडों में जाने का काम करेंगे एक जबरदस्त कोऑर्डिनेशन के साथ में। चाहे लोकसभा चुनाव में हमारा संगठन कांग्रेस चुनाव लड़े या गठबंधन के लोग चुनाव लड़े, कैसे उसकी जीत को सुनिश्चित करना है और कैसे हम बूथों में निचले स्तर पर कैसे हम मदद कर पाएंगे जीत सुनिश्चित करने में, इस बारे में हम लोग पूरी तैयारी
इसके लिए हम लोगों ने आज रिग्रेस किया है। वैसे तैयारी पहले से चर्चा चल रही थी, लेकिन हम लोग विधिवत तरीके से अलग आज हम लोग शुरू किया है। अब लोकसभा चुनाव तक ऐसी बैठकें तमाम विधानसभा क्षेत्रों में, प्रखंडों में लगातार होती रही। गिरिडीह लोकसभा समन्वय समिति की बैठक की गई। समन्वय समिति के कन्वीनर बजेंद्र सिंह जी हैं और इस समन्वय समिति के प्रभारी साजादा अरवाल जी हैं। और इस बैठक में गिरिडीह लोकसभा के अंदर तीनों जिला कोडरमा, बोकारो और गिरिडीह और इसके अंदर जिले के प्रखंड अध्यक्ष हैं, सभी यहाँ पर मौजूद थे। पीसीसी के डेलीगेट आए थे और ये कि उद्देश्य था कि संगठन सशक्तिकरण में हम लोग कहाँ तक पहुँच पाए, बूथ लेवल तक हम लोग कहाँ पहुँच गए। समीक्षा की बैठक थी और टास्क लोगों को दिया गया है कि हम लोग को बहुत जल्द कमेटी को पूरा करना गति के साथ। मैंने भी कल एक बैठक ली थी अपने जिले कमेटी पर प्रखंड अध्यक्षों के साथ। तो एक चुनावी साल भी है, प्रदेश का गाइडलाइन है कि हम सभी कार्यकर्ताओं को मेहनत करना, मेहनत तो हम सभी लोग करें, लेकिन उसको गति को और हम लोग को आगे बढ़ाना, ताकि जो मिशन हमारे राहुल गांधी जी का, आदरणीय नेताजी का है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तक यात्रा की थी, जिसका उद्देश्य है कि हम लोग को इस भाजपा की सरकार को उठा के फेंकना। जितनी मेहनत राहुल जी ने की है उससे ज़्यादा मेहनत हम सभी कार्यकर्ताओं को करना पड़ेगा और हमारे कार्यकर्ता कर भी रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले 2024 का चुनाव में एक अलग समाज देखने को इस देश को मिलेगी, जो देशवासियों और जनता को हम सभी उम्मीद कर रहे हैं, जिस तरह राहुल जी ने भाईचारा को खत्म करने का बहुत जो आपने किया। मुफस्सिल पुलिस ने बरवाडी और सेंट्रल पीट से 3 लड़कों को बुधवार को बाइक चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर सिविल कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। बाइक चोरी के आरोप में मुफस्सिल पुलिस ने बरवाडी और सेंट्रल पीट से 3 लड़कों को बुधवार को गिरफ्तार कर सिविल कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। जेल भेजने से पहले तीनों का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि बरवाडी का वासुदेव दास और मनोज कुमार और सेंट्रल पीट का राजेश कुमार दास पर बाइक चोरी का इल्जाम था। इसी जुर्म में इन्हें गिरफ्तार किया गया। बाद में कानूनी प्रक्रिया कर तीनों को जेल भेज दिया गया। बेंगाबाद के फिटकोरिया पंचायत स्थित पथरोडी गांव में मूसलाधार बारिश के कारण मंगलवार की देर रात एक मजदूर का कच्चा मकान गिर गया। बुधवार को पीड़ित परिवार ने बेंगाबाद ब्लॉक में आवेदन देकर उचित मुआवजे की गुहार लगाई। घटना के समय गृह स्वामी अपने परिवार के सदस्यों के साथ मकान में सोया हुआ था। मकान गिरने से सो रहे लोगों को चोट भी पहुंची है। इधर मकान गिर जाने से पीड़ित परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। बताया गया कि पथरोडी निवासी विष्णु दास पिता स्वर्गीय अमीर दास 2 कमरे के कच्चे मकान में अपने परिवार के साथ रहते थे। मंगलवार की रात एक कमरे में उनका बेटा एवं बहू सोया था, जबकि दूसरे कमरे में वह अपनी पत्नी एवं पोती के साथ सोए थे। रात के समय ही लगातार हो रही बारिश के कारण उनके कमरे का मिट्टी का दीवार क्षतिग्रस्त हो गया और मकान गिर गया। घटना में कमरे में सो रहे तीनों लोगों को चोट पहुंची है। स्थानीय स्तर पर तीनों चोटिल लोगों का इलाज कराया गया है। मकान गिर जाने से गरीब परिवार के सामने विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। पीड़ित परिवार ने आवेदन देकर उचित कार्रवाई की गुहार लगाई है। लगातार 5 दिनों से हो रही बारिश की वजह से ग्रामीण सड़कों की स्थिति काफी बदहाल हो गई है। वहीं सड़क पर बने गड्ढे में जल जमाव के कारण वाहनों का दुर्घटनाग्रस्त और राहगीरों को आवागमन में परेशानी हो रही है। इसी को लेकर मरम्मती की मांग की गई, नहीं तो उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। 5 दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश की वजह से ग्रामीण सड़कों की स्थिति काफी बदहाल हो गई है। सड़कों पर जल जमाव हो गया है, जिस कारण राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सड़क पर बने गड्ढे में जल जमाव के कारण वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। बेंगाबाद से लुम्पी जाने वाली सड़क का हाल बारिश के बाद और भी बिगड़ गया है। बेंगाबाद मुख्य बाजार से फुसरोडी गांव तक सड़क पर कई बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं और उसमें जल जमाव से सड़क जलमग्न हो गया है। फुसरोडी में सड़क पर बने गड्ढे में बारिश का पानी जमा होने से सड़क तालाब का रूप ले चुका है, जिस कारण वाहनों सवारों एवं पैदल चलने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर बने गड्ढों और उसमें जल जमाव के कारण वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। गड्ढों में भरे पानी के कारण कई 2 पहिया वाहन सवार इसमें फंसकर गिर चुके हैं। इधर बेंगाबाद चक्रो मार्ग पर
पार्टी मोड़ के समीप सड़क पर बने गड्ढे में फंसकर मंगलवार को 3 यात्रियों से भरा ऑटो पलट गया। हालांकि घटना में किसी यात्री को ज्यादा चोट नहीं पहुंची, मगर ऑटो में रखा सामान भीगकर खराब हो गया। सड़क की जर्जर स्थिति को लेकर स्थानीय लोगों एवं राहगीरों में काफी नाराजगी है। राहगीरों एवं ग्रामीणों ने अविलंब सड़क की मरम्मती कराने की मांग की है। इधर बेंगाबाद चत्रो पथ पर पार्टी मोड़ के पास सड़क पर बने गड्ढे से मंगलवार को वाहनों के पलटने के बाद ग्रामीणों ने बुधवार को प्रदर्शन कर विरोध दर्ज कराया। स्थानीय ग्रामीण सड़क पर बने गड्ढे में उतरकर सड़क की बदहाल स्थिति को अविलंब सुधारने की मांग विभाग से की। ग्रामीणों ने कहा कि गड्ढे सड़क के बीचों काफी गहरा गड्ढा बन गया है और उसमें बारिश का पानी जमा हो गया है, जिस कारण आए दिन यहां दुर्घटनाएं होती रहती है और जान माल की क्षति हो रही है। अगर विभाग के द्वारा जल्द सड़क पर बने गड्ढे की मरम्मती नहीं की गई तो उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। बेंगाबाद थाना के भंवरडीह निवासी ने जम्मू थाना में बुधवार को बेटी को ससुराल वाले द्वारा प्रताड़ित करने को लेकर आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं आवेदन देकर पुलिस से जल्द इस और जांच पड़ताल कर न्याय की गुहार लगाई। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के भंवरडीह निवासी धनेश्वर प्रसाद वर्मा ने जम्मू थाना में बुधवार को बेटी शकुंतला देवी को ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित करने से संबंधित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। दिए गए आवेदन में बताया गया कि उसकी बेटी शकुंतला देवी की शादी वर्ष 2019 में जम्मू थाना क्षेत्र के गोविंदपुरा गाँव के अजय वर्मा पिता स्वर्गीय भुवनेश्वर महतो के साथ हुई थी। शादी के बाद 1 वर्ष तक ससुराल वालों ने उसकी बेटी को ठीक ठाक से रखा। इसके बाद दहेज और तरह तरह के बात को लेकर प्रताड़ित किए जाने लगा। कई बार धनेश्वर प्रसाद वर्मा ने दामाद, समधन एवं अन्य परिवार को समझाने का भी प्रयास किया, मगर दामाद और ससुराल वालों ने इनके बातों पर कुछ ध्यान नहीं दिया। ससुराल वाले बराबर बेटी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते रहे। आवेदन में बताया गया कि शकुंतला देवी गर्भवती है और अंतिम माह चल रहा है। इसके बाद भी सास किरण देवी, ननद सुनीता देवी, लालू महतो, गोपाल महतो और पिता अजय वर्मा प्रताड़ित कर रहे हैं। वहीं शकुंतला देवी के पति अजय वर्मा धमकी दे रहा है कि प्रसवेक समय गला दबाकर उसकी बेटी की हत्या कर देंगे। धनेश्वर प्रसाद वर्मा ने पुलिस से जल्द इस और जांच पड़ताल कर न्याय की गुहार लगाई। कोयरेडी मोकामो गांव में बुधवार को एक ही परिवार के 5 लोगों को बुरी तरह से मार पीट कर घायल कर दिया गया। फिलहाल घायलों को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। सरिया थाना क्षेत्र के कोयरेडी मोकामो गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों को बुधवार को बुरी तरह से मारपीट कर घायल कर दिया गया। सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। घायलों में घनश्याम सनबक, गिरजा देवी, अमृत मिस्त्री, मीना देवी और कैलाश मिस्त्री शामिल है। बताया गया कि इनकी मवेशी बगल के घर में चली गई थी। बस इतना सा ही बात को लेकर दूसरे पक्ष के लोगों ने इन लोगों के साथ गाली गलौज करने लगे, जिसके बाद इन लोगों ने उनका विरोध किया तो उन लोगों ने लाठी और लोहे का रोड से मारकर इन लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद इन लोगों को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने सभी की स्थिति गंभीर बताते हुए भर्ती कर लिया। भुक्तभोगी ने सरिया थाने में आवेदन देकर पुलिस प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मारपीट का आरोप बद्री सिंह, महेश सिंह, किशोर सिंह, जीतन सिंह, महावीर सिंह, छोटे गुलाब सिंह, पूना सिंह, सुखदेव सिंह, शंकर सिंह, सुदमिया सिंह, दामोदर सिंह आदि पर लगाया गया है। क्या हुआ था? जमीन जगह का बात है। क्या चीज हुआ था? वो हमारा खतियानी जमीन में जबरदस्ती जो से घर बना ली। अच्छा। रातों रात छपा कर दिया, रातों रात। अच्छा। है ना, हम लोग वहाँ उसको कुछ नहीं बोलने गए, प्रशासन के पास में गए। प्रशासन के पास में जाके आवेदन दे करके उसको केस किए, 144 धारा लगा दिए तो दे दिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ आज तक। 145 किए, आज तक कोई सुनवाई। खाली दौड़ते हैं, लोग जाते वकील से पूछते, कुछ नहीं कहा। कल कर्मचारी से बोले, कल के SDM के पास में गया है, तो अब क्या होगा नहीं हुआ अलग बात है, हमने क्या बताइए। उसी के बाद में जैसे इसका घर, हमारा भाई का घर है वही सामने, मान लीजिए गाय है, बकरी है, तो इधर उधर उसका भी घर है मेरे जमीन में, तो जायदे करेगा इधर उधर। इसीलिए चोर फोर मैंने बहुत हर एक किस्म की बात कर दिया, गाली गलौज पूरा दिया। देने के बाद में हम लोग को यहाँ फोन किया, हम लोग गए, उसके बाद में पूछे उन लोग, बोला कि ऐसा कैसे बात क्या है। अरे गड़िए गया है तो खेती नहीं खाया भाई। उसके बाद में इतना मोटा लाठी निकला, 3-4 आदमी रखा था घर में,
हम लोग इधर से गए पूछते पाते हैं, वो काहे कि तुले झगड़ा करते गाली गलौज से कुछ नहीं हुआ। तो हम आज तक जब घर बना लिए घेरावा कर दिए, हम बोलने के लिए नहीं गए कोई परिवार तो सर। उसके बाद में उधर से निकला तड़ा तक ठोक दिया। कौन वो लोग कौन है? और मैंने जैसे घटवर में क्या नाम है वो लोगों का? है क्या नाम है उन लोग का? उन लोग का बद्री सिंह है, बद्री सिंह, हाँ कारू सिंह है। आज मारपीट कब हुआ? आज हुआ 7 बजे। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बैंक्वेट हॉल, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फैमिली मीटिंग, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग आदि के लिए शानदार बैंक्वेट हॉल शहनाई बैंक्वेट हॉल। यहाँ हम आपको उपलब्ध कराते हैं फुल एसी हॉल और डेकोरेटेड रूम, ओपन लॉन, किचन व पार्किंग की सुविधा। हमारा पता बोरो पेट्रोल पंप के सामने, नव अल्ट्रासाउंड के बगल में, गिरिडीह। बोरो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्मा मेन रोड, बोरो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त
सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रूपए और सहिया को 200 रूपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के सिहोड़ी में जर्जर सड़क की हालत को देखते हुए ABVP और गिरिडीह महाविद्यालय BEd के छात्र छात्राओं के द्वारा बुधवार को सड़क निर्माण की मांग की गई, जिसमें कहा कि छात्र छात्राओं को जर्जर सड़क से आने जाने में काफी परेशानियां होती है। ABVP और गिरिडीह महाविद्यालय BEd के छात्र छात्राओं के द्वारा सिहोड़ी के जर्जर सड़क के निर्माण की मांग बुधवार को की गई। इस दौरान ABVP के नगर मंत्री उज्जवल तिवारी एवं छात्र छात्राओं ने कहा कि गिरिडीह महाविद्यालय प्रत्येक दिन क्लास करने को आते हैं। अभी वर्षा होने के कारण जर्जर सड़क से आने जाने में काफी परेशानी होती है। बताया गया कि टोटो और ऑटो में आने पर सड़क दुर्घटना का डर लगा रहता है। विद्यार्थियों ने कहा कि सड़क काफी बदतर हालत में है। कोई बड़ा हादसा होने से पूर्व सड़क निर्माण की जाए ताकि छात्र छात्राओं को कॉलेज जाने में परेशानी नहीं हो। इन्होंने स्थानीय विधायक एवं जनप्रतिनिधियों का ध्यान भी इस ओर आकृष्ट करवाया। नमस्ते, उज्जवल तिवारी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर मंत्री गिरिडीह का छात्र BEd गिरिडीह महाविद्यालय गिरिडीह। अभी हम COD में हैं। यहाँ की सड़क का हाल इतना बदतर हो चुका है कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि इस पर कुछ पहल नहीं कर रहे हैं। लगता है जब तक यहाँ इस गड्ढे में 2-4 लोग मरेंगे नहीं, जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं होगा, तब तक यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग जगेंगे नहीं। हम पूर्व में भी कई बार मांग कर चुके हैं, लेकिन इस पर पहल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ रोज़ हज़ारों छात्र छात्राएँ स्कूल कॉलेज के लिए जाते हैं। कभी भी बड़ा हादसा होने का संभावना है। यहाँ की स्थानीय विधायक को इस पर सोचना चाहिए। गड्ढा है, ठीक है, NH2 है, आप अपने बयान में बोले NH है, लेकिन इस पर तो कुछ तो नगर निगम क्षेत्र के अंदर आता है, तो इसमें तो अभी फिलहाल इस बदतर स्थिति को सुधारने के लिए, कोई बड़ा हादसा को रोकने के लिए कुछ तो इस पर होना चाहिए, लेकिन एकदम आप लोग भी कान में तेल लेके सोए हुए हैं। धन्यवाद। हम जानते हैं कि इस रोड से जो है हमेशा हम लोग सब क्रॉस करते हैं और हम लोग सब पढ़ने लिखने वाला लड़का है और डेली का हम लोग का यही है। डेली हम लोग कॉलेज जाने में बहुत सारा देर हो जाता है
जिस रोड जो है काफ़ी ख़राब हो चुका है, बहुत सारा ऐसे गड्ढा हो चुका है जिसकी वजह से हमारा गाड़ी अगर बाइक भी लाते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है बाइक, और चलने में जो पैदल जा रहा है उनको भी बहुत सारा परेशानियाँ हो रहा है। आप खुद देख सकते हैं, सभी को सामने तालाब बना हुआ है, काम नहीं कर पा रहा है आदमी, गड्ढा हो गया, खुद देख सकते हैं। पचम्बा थाना क्षेत्र के मोहनपुर निवासी एक महिला और टोटो चालक बुधवार को सड़क हादसे में बुरी तरह घायल हो गए। फिलहाल आसपास के लोगों की मदद से महिला और चालक को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। पचम्बा थाना क्षेत्र के मोहनपुर निवासी फरजाना खातून और टोटो चालक मोहम्मद सद्दाम बुधवार को सड़क हादसे में बुरी तरह घायल हो गए। दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि फरजाना खातून पति अफ्ताब अंसारी बरवाडी स्थित अपने रिश्तेदार के घर गई हुई थी। वहां से वापस टोटो में बैठकर अपने घर मोहनपुर जा रही थी। इसी बीच रोटरी आई हॉस्पिटल के पास एक ऑटो वालों ने टोटो को ठोकर मार दिया, जिससे टोटो पलट गई, जिसमें महिला और चालक टोटो दोनों घायल हो गए। वहीं ऑटो वाला ऑटो को लेकर फरार हो गया। आसपास के लोगों की मदद से टोटो को खड़ा किया गया। स्थानीय लोगों की मदद से महिला और चालक को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। कौन लगती है आपके? मेरा वाइफ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा कहाँ घर है? मोहनपुर। कौन मोहनपुर? के घर के सामने। बरवाडी या इधर? ये यहाँ मानपुर, ये मानपुर। पचम्बा मोहनपुर। क्या हुआ था इनको? इनको आ रही थी बरवाडी से टोटो में, सबको बैठ के एक बार की टोटो टेम्पो वाला है ना, टेम्पो वाला आया, एक बार की इन लोगों ने साइड से मार दिया। हर कोई कर ले, हर बच्चा टेम्पो चलाता है, हर कोई क्या रिक्शा है, क्या छोटा बड़ा सब किसी को भी टेम्पो आप देती है चलाने के लिए। क्या तो बताइए प्रशासन क्या करता है? यही चीज़ देखना चाहिए ना कि क्या किसको देना चाहिए टेम्पो, किसको चलाना नहीं चाहिए। बाजार में इतना भीड़ चलता है, टेम्पो घुसा देता है, किसी को कैसा भी ऐड दिया, गाड़ी का मिसलेटर पूरा ऐड दिया कि कौन मर रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई नहीं देख रहा। अभी देखिए मेरा वाइफ कैसे, मेरा गरीब आदमी, मेरा 3 बच्चा है, हम कैसे क्या करेंगे? तो बताइए टेम्पो वाला जहाँ से उसको पकड़ के उसको लाइए, ये करवाइए उसको, वो मेरा जो महिला खर्चा है उसको दीजिए। मेरा छोटा बच्चा, हम कहाँ क्या करेंगे? मेरा माँ मेरा बाप कोई नहीं है, तो हम कैसे क्या करेंगे? सब बताइए आप लोग। अब ये प्रशासन करती है कि छोटा मोटा बच्चा को लोग कैसे दे देता जी? हाँ टेम्पो लोग को ये कड़ा होना चाहिए, ये चीज़ कि नहीं होना चाहिए? बताइए आप भी। तो टोटो वाला पकड़ा है? टोटो वाला नहीं पकड़ा है, टोटो पकड़ा है भाग गया। टेम्पो वाला मारा है, टेम्पो वाला मारा, वो भाग गया। वो 2 नंबर वो देखा, कोई भी भाई लोग देखा, उसको वायरल करिए, दिखाइए मोबाइल में, उसको पकड़वाइए। इसलिए हम गरीब आदमी है। कल मेरा साथ हुआ, कल आपके साथ हो। बुधवार को बिरनी प्रखंड के बारोटांड गांव में सोनू यादव के घर पर एक विशाल बरगद का पेड़ अचानक से गिर जाने से घर क्षतिग्रस्त हो गया, जिस कारण घर में रखे खाने पीने की सामग्रियां बर्बाद हो गई। वहीं घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बिरनी प्रखंड के बारोटांड गांव में बुधवार को सोनू यादव के घर पर एक विशाल बरगद का पेड़ अचानक गिर गया, जिससे घर क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं घर में रखे सामग्रियां भी बर्बाद हो गई। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं घर में रह रहे लोगों ने बताया कि ये लोग सो करके उठे ही थे कि अचानक पेड़ गिरा, जिससे हम लोग बाल बच गए, लेकिन चावल गेहूं जो भी था सब दब गया। इधर ग्रामीणों ने बताया कि यह परिवार बहुत ही गरीब है। एक ही घर में 6 परिवार और मवेशी रहते थे। अब मवेशी के साथ परिवार भूखमरी के कगार पर है और इस बरसात में अब टेंट बनाकर रहने पर मजबूर है। वहीं स्थल पर पहुंचकर मुखिया इस्लाम अंसारी, उप मुखिया मोहन वर्मा ने वीडियो से बात की और उचित मुआवजा दिलाने का भरोसा दिया। भाकपा माले के प्रयास से गांडे प्रखंड के रसनजोरी गांव में बुधवार को नया ट्रांसफार्मर लगाया गया। इससे ग्रामीणों में काफी हर्ष है और भाकपा माले तथा बिजली विभाग को धन्यवाद दिया। गांडे प्रखंड के रसनजोरी गांव में बुधवार को भाकपा माले के प्रयास से नया ट्रांसफार्मर लगाया गया, जिससे ग्रामीणों में खुशी देखी गई। बताया गया कि पिछले 1.5 महीने से ट्रांसफार्मर जलने के कारण यह गांव अंधेरे में था। ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना भाकपा माले को दिए जाने के बाद पार्टी नेता राजेश यादव ने वहां एक बैठक कर विभाग से यथा
शीघ्र ट्रांसफार्मर बदलने की मांग की थी। बिजली विभाग के द्वारा 10 दिनों के भीतर रसनजोरी गांव के लिए 25 केवी का ट्रांसफार्मर उपलब्ध करा दिया गया है। इससे ग्रामीणों में काफी हर्ष है। ग्रामीणों ने इसके लिए भाकपा माले तथा बिजली विभाग को धन्यवाद दिया है। मौके पर विजय दास, टूपन दास, बाबूलाल दास, रावण दास, मिथन दास, जीतन दास, राखी दास, नारायण दास, मालती देवी, राहुल दास आदि उपस्थित थे। गांव प्रखंड शाह अंचल कार्यालय के सभागार में 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के सदस्यों की बुधवार को बैठक की गई। इस दौरान प्रस्ताव पर गंभीरता नहीं देखने पर सर्वसम्मति से बैठक का बहिष्कार किया गया। गांव प्रखंड शाह अंचल कार्यालय के सभागार में बुधवार को प्रखंड 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के सदस्यों की बैठक की गई। यहां पूर्व की बैठक में लिए गए प्रस्ताव का अनुपालन नहीं करने व बीडीओ से 20 सूत्री मांग को पूरा नहीं करने और प्रखंड के पदाधिकारी 20 सूत्री बैठक में लिए गए प्रस्ताव पर गंभीरता नहीं दिखाने पर सर्वसम्मति से बैठक का बहिष्कार किया गया। इस संबंध में 20 सूत्री अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा कि पिछले 7 से 8 20 सूत्री बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए प्रस्ताव का आज तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है और न ही किसी शिकायत का बीडीओ ने निष्पादन किया है। कहा कि आज की समीक्षा बैठक में विभिन्न प्रस्ताव का, चाहे राशन की बात हो चाहे शिक्षा की बात हो, एक भी विभाग के अधिकारी सही जवाब नहीं दिए। बताया कि सभी अधिकारी बैठक में पिकनिक मनाने आते हैं। ब्लॉक में पूरी तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिसके कारण सरकार की छवि धूमिल हो रही है। सरकार की एक से एक जन कल्याणकारी योजना चल रही है, लेकिन प्रखंड में सारी योजना स्थल पर ना होकर कागजों में सिमट कर रह गई है, जिसके कारण आज की 20 सूत्री समीक्षा बैठक की सर्वसम्मति से बहिष्कार किया गया है। बीडीओ के कार्यशैली का जिला उपायुक्त से 20 सूत्री की टीम शिकायत करेगी। उन्होंने बताया कि सरकार की छवि को खराब करने वाले अधिकारियों को 20 सूत्री की टीम कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसकी शिकायत डीसी और मुख्यमंत्री से की जाएगी। बड़ी दुखद के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि क्या पदाधिकारी का यहाँ कार्यशैली है कि पूर्व से 7 से 8 बैठक 20 सूत्री कमेटी का हुआ है, तो जितने सर्वसम्मति से हैं, जो निर्णय लिया गया है, प्रस्ताव लिया गया है, उस पर एक भी बिंदु का आज तक पहल नहीं किया गया है, वीडियो तरफ से कार्रवाई नहीं किया गया है। और आज भी जो समीक्षा बैठक सर्वसम्मति से जब विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव जब मांगा गया, चाहे राशन की बात हो चाहे शिक्षा की बात हो, एक भी विभाग सही जवाब नहीं दिया। लग रहा था कि पिकनिक में उन लोग बैठे हुए हैं, एक कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और इस बैठक से हमने जो देखे, हमारा कमेटी में जो रोष है कि कहीं नहीं कहीं पदाधिकारी सरकार को बदनाम कर रहा है, छवि धूमिल कर रहा है, जो 20 सूत्री कमेटी गाँव का कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसे देखते हुए आज का बैठक सदन में सर्वसम्मति से बैठक का बहिष्कार किया गया है। हम लोग सर्वसम्मति से साथ ही डी साहब के यहाँ जाएंगे, उनको बैठ कर पूछेंगे कि वीडियो साहब यहाँ कार्यशैली सुधारें, अन्यथा सरकार तक हम लोग जाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। जमुआ प्रखंड में भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना हर घर जल नल योजना में अनियमितता बढ़ती जा रही है। इसी को लेकर जिला परिषद सदस्य व अन्य लोगों ने बुधवार को अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। जमुआ प्रखंड में भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना हर घर जल नल योजना में घोर अनियमितता बरती जा रही है। इसको लेकर जिला परिषद सदस्य एवं अन्य लोगों ने बुधवार को अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। जिला परिषद सदस्य ने बताया कि जमुआ प्रखंड अंतर्गत जल नल योजना का कार्य जैसे तैसे कर दिया जा रहा है। इसको लेकर 3-4 माह पूर्व जिला परिषद की बैठक में हमने मामला को उठाया था। उस समय के तत्कालीन डीडीसी द्वारा जांच करवाने की बात कही गई थी, लेकिन आज तक इसकी जांच नहीं हुई है। बताया गया कि ठेकेदार और इससे संबंधित विभाग द्वारा जैसे तैसे कार्य को पूरा कर दिया जा रहा है। जहां तहां बोरिंग के साथ साथ गहराई और मटेरियल में भी कटौती कर ली जा रही है। जिला परिषद सदस्य ने प्रशासन से जांच पड़ताल की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि सरकार की इतनी बड़ी महत्वपूर्ण योजना घोर अनियमितता की भेंट चढ़ जा रही है। बताया गया कि जैसे तैसे ठेकेदार काम कर कागजी प्रक्रिया पूरी कर पैसे की निकासी कर ले रहे हैं।
अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा शौर्य जागरण रथ बुधवार को निकाला गया। इस दौरान विभिन्न मार्गों पर शौर्य जागरण रथ यात्रा में युवाओं की टोली इस यात्रा में शामिल हुई। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा निकाला गया शौर्य जागरण रथ बुधवार को बगौदर पहुंचा। यहां भारी संख्या में लोगों ने रथ का स्वागत किया और बगौदर के विभिन्न मार्गों पर शौर्य जागरण यात्रा निकाला गया। लगातार हो रही रिमझिम वर्षा के बीच बड़ी संख्या में युवाओं की टोली इस यात्रा में शामिल हुई। यात्रा में विहिप के विभाग मंत्री अनूप यादव, जिला अध्यक्ष राम किशोर सरन, उपाध्यक्ष भरत कुमार, बजरंग दल के सदस्यों के अलावे पूर्व विधायक नागेंद्र महतो, जिला परिषद सदस्य रीता देवी, माथुर प्रसाद, दुर्गेश कुमार समेत अन्य भाजपा नेता कार्यकर्ता भी शामिल रहे। सभी लोग रामलला के दर्शन कर लिए हैं। हाँ मालूम है। बुधवार को अमेरिका बैठक लगातार बारिश होने के कारण कच्चा मकान गिर गया। सूचना पाकर पंचायत उप मुखिया ने पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा को लेकर प्रशासन से अपील की है। लगातार बारिश होने से बुधवार को गांडे के दासडी में अमेरिका बैठा का कच्चा मकान गिर गया। सूचना पाकर दासडी पंचायत के उप मुखिया कन्हाई साव पीड़ित व्यक्ति के घर पहुंचे और उनको हिम्मत देने का काम किया एवं पंचायत के पूर्व मुखिया हरिमंडल और वहां खुद स्थानीय व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए इसकी जानकारी लोगों से साझा की एवं इस पीड़ित व्यक्ति के लिए आपदा राहत कोष के तहत मिलने वाली मुआवजा को लेकर प्रशासन से अपील किया गया। जिला गिरिडीह साहू सभा के द्वारा साहू समाज भवन हुट्टी बाजार में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। इस दौरान महापुरुषों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन कर याद किया। जिला गिरिडीह साहू सभा के द्वारा साहू समाज भवन हुट्टी बाजार गिरिडीह में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष बाल गोविंद साहू तथा संचालन महासचिव धर्म प्रकाश ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत दोनों महापुरुषों के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू ने कहा कि दोनों महापुरुष इस देश के लिए काफी महत्वपूर्ण रहे। एक ने इस देश को आजादी दिलाया तथा दूसरे ने इस देश को खदान के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। महासचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश को आजादी दिलाया तथा लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा देकर राष्ट्र को समृद्ध किया। प्रदेश का अधिकारी अध्यक्ष उमाचरण प्रसाद साहू ने कहा कि दोनों महान विभूतियों को यहां राष्ट्र हमेशा याद रहेगा। उनके बताए हुए रास्ते पर ही चलकर हमारा देश विश्व गुरु बन सकता है। संरक्षक ब्रिजनंदन प्रसाद ने कहा कि दोनों व्यक्तित्व से हमें कई चीज सीखने को मिलती है। उनके सिद्धांत आज भी विश्व के लिए प्रासंगिक है। कार्यक्रम को महिला अध्यक्ष सुचिता देवी ने भी संबोधित की। कार्यक्रम में उपाध्यक्ष हरगौरी साहू, संयुक्त सचिव मनोज साहू, नगर अध्यक्ष सत्य प्रकाश साहा, सीताराम साहू, शिव कुमार गुप्ता, सुनील साहू, सोनू साहू, रिंकू कुमार, निरंजन साहू, विक्की साहू सहित कई लोगों ने भाग लिया। प्रत्येक वर्ष की भांति आज गिरिडीह जिला तहरीक साहू सभा की ओर से राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती समारोह धूमधाम से मनाई जा रही है। विदित हो कि हमारे ये दो लाल, एक ने हमें आज़ादी दिलाई जबकि दूसरे ने जय जवान और जय किसान का नारा देख करके देश को हरियाली क्रांति लाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। मैं अपनी ओर से गिरिडीह जिला तहरीक साहू सभा की ओर से उन दोनों महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके प्रति अपना समाज की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं
और अपने लोगों से, समाज के लोगों से आह्वान करता हूँ कि ये दोनों महापुरुष के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए हमें इनके बताए हुए मार्गों पर चलना ही हमारे लिए उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। स्वर्गीय महान परमपिता महात्मा गांधी लाल बहादुर शास्त्री की तेली समाज के द्वारा इनकी जयंती मनाई जा रही है। इसी तरह से पूरे प्रदेश में साहू समाज की ओर से ये त्यौहार के रूप पर महात्मा गांधी का जयंती मनाया जा रहा है। आज बहुत खुशी है कि जिस तरह से इन्होंने अपने देश को, अपने शरीर को निछावर करके देश की आज़ादी दिलाए हैं और आज इनकी आज़ादी के नाम पर हम लोग इनका जयंती मनाते हैं और पूरे प्रदेश के लोग, देश के लोग आज इनका जयंती मनाता है, जो संगठन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।